नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे हम देखिए रेगुलर बेसिस पे आपकी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट और प्ले लिस्ट है हमने अपने चैनल पर बना दी है, तो आप जाकर उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कंप्लीट तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। और तो सुबह वाली क्लास में आपकी जीके जीएस की क्लास हुई थी, और शाम वाली क्लास में आपको देखिए हिंदी और करंट अफेयर और जीके जीएस मिलते हैं। तो क्लास में बने रहिए और क्लास में क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन हिंदी से बताने की कोशिश की, इस पर अटेंशन क्या होगा दोस्तों। बिन बिनु पग चैले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म धारय विधि का नाना। सही है। उपयुक्त प्रति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है आपका। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो जहाँ कार्य के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, वहाँ विभावना आपका अलंकार होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभावना अलंकार होता है वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पैरों के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, हाथों के बिना विविध कार्य करना का उल्लेख हुआ है। इसके कारण जो आपका बिना होने के कारण यहाँ पर आपका विभवांतर सॉरी विभावना अलंकार लगा है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 37 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सुई का तत्सम रूप क्या होगा। बताइए सुई का आपका तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम रूप आपके वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए होते हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। तो बताइए आपका सुई का आपका तत्सम रूप पूछा है तो सूची हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये वाली सूची नहीं, जो नीचे वाली सूची दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली, ये वाली सूची हो जाएगी। याद रखिएगा, आपका मात्रा का भी याद रखते हैं आप लोग। सुई का तत्सम आपका सूची हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे आंसर दीजिए आप सही का सही। तो अनाज एक सुजान के रचनाकार कौन है। बताइए तो अनाज एक सुजान के रचनाकार आपके कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट, जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1892 ईस्वी में उन्होंने इस उपन्यास की रचना की थी। चलिए 39 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। बताइए गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। तो 80 घाट पर। ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भक्तमाल के रचनाकार कौन है। बताइए भक्तमाल के रचनाकार कौन है आपके। बताएं कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। भक्तमाल के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो जिसका भी ऑप्शन ए है दोस्तों राइट हो जाएंगे नाभादास। ऑप्शन ए पे टिक कर लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आपकी करंट अफेयर की क्लास है, तो इस पे बने और इनसे देने की कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो आपके करंट अफेयर की क्वेश्चन है इसमें आपके 2021 के भी करंट अफेयर आने वाले हैं, तो उसके भी क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। 78वां गोल्ड ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है। बताइए 78वां गोल्ड ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है।
तो नोमैड लैंड, ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मिला है आपका सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म पुरस्कार, ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह बताए आपसे कैसे तो 31 मई 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए गए। इसके अंतर्गत वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी प्रतिशत का विकास दर दर्ज किया गया है, बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 पे। -7.3%, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 पे सॉरी 53 पे आपसे का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है हमको कौन सा कथन इसमें से सही है। आपका पहला कथन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सतीश महाना ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो आपका दूसरा कथन दिया गया है, प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270.78 करोड़ था, ये तो सही था। तो ठीक है, आपका जो दूसरा कथन दिया आपका सही हो जाएगा। जो तीसरा कथन दिया गया, यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, ये भी आपका सही है। जो आपका चौथा कथन है, यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है, ठीक है। जो आपका जो चौथा कथन दिया गया वो भी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सतीश महाना नहीं है, तो पहली बात तो यही गलत है। तो ऑप्शन में जो पहला कथन दिया गया आपका गलत हो जाएगा। जो दूसरा कथन दिया गया, प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270.28 करोड़ था। और जो आपका तीसरा कथन दिया गया है, यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था, ये आपका सही है। जो आपका चौथा बजट दिया, यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट था, तो ये भी आपका सही है। तो जो कथन 2, 3, 4, ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 में बताया आपसे का सही उत्तर क्या होगा साथियों। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सॉरी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको आपको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में बताया आपसे कैसे उत्तर का। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस उपग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है। तो मंगल ग्रह पर, ठीक है। जो ऑप्शन में आप ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 बताया आपसे का सही उत्तर का। वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ कराया जाएगा। तो ये आपका होने वाला है भारत में। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 बताया आपसे का सही उत्तर का। भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया, बताइए। भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो संदेश ऐप को, जो ऑप्शन में यहाँ पे आप सी दिया गया है आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। संदेश ऐप को लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा एनआईसी द्वारा जो निर्मित है उसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 पे आपसे का सत्य का। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी
के तीसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया, इसके इसके शब्दकोश के तीसरे संस्करण में कुल कितने शब्द हैं? इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया, इस शब्दकोश के तीसरे संस्करण में कुल कितने शब्द हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10,000, ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो दोस्तों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 59 बताए, आपसे का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फरवरी 2021 में जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया, इस पेयजल सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। फरवरी 2021 में जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया, इस पेयजल सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 59 बताइए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए देखते हैं, जो पहले आपका कथन दिया गया वो क्या है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16 फरवरी 2021 को इस पेयजल सुरक्षा का शुभारंभ किया था, यही आपका गलत है। जो आपका कथन नहीं दिया गया आपका राइट आंसर है। बाकी के जो 3 कथन दिए गए हैं ये आपके सही हो जाएंगे। पहले चरण पहले चरण में मंत्रालय के 10,000 10 10 शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय किया गया, ये भी आपका सही है। जो पायलट सर्वेक्षण के निष्कर्षण के आधार पर सर्वेक्षण का विस्तार सभी अमृत शहरों में किया जाएगा, ये भी आपका सही था। जो आपका चौथा कथन दिया गया है, यह सर्वेक्षण स्वीकृत प्रश्नावली और ऑन कॉल इंटरव्यू, जल नमूना संग्रह, प्रयोगशाला परीक्षण के आधार और गैस राजस्व जल के लिए मैदानी सर्वे के आधार पर किया जाएगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। बाकी जो आपका पहले कथन है आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 होते हैं, आप सही का सही उत्तर क्या? दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर फॉफ डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर में कितने मैच खेले हैं? बताइए। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर फॉफ डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर में कुल कितने मैच खेले हैं? बताएं कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 पे? तो 69 मैच, ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपकी जीके जीएस की क्लास होने वाली है, तो इस पे आंसर देने की कोशिश की, आपसे का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? बताइए, बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में आपका योगदान रहा है? तो बाल मुकुंद गुप्त ने अपना पूरा जीवन अध्ययन, साहित्य सृजन और संपादन के क्षेत्र में लगाया है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी, बी नहीं, जो आपका संपादन होता है, यानी कि पत्रिका और स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। और ये तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे। बाल मुकुंद गुप्त किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है? तो पत्रकारिता, साहित्य सृजन और स्वतंत्रता सेनानी, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन में यहाँ पे आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 बताइए, आप सही का सही उत्तर। डॉक्टर सलीम अली एक क्या है? बताइए, डॉक्टर सलीम अली एक क्या है? 62 पे आप सही लोग आंसर दीजिए, आप सही का उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर सलीम अली भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 बताइए, आप सही का सही उत्तर। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? बताइए, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम की रचना आपकी विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने की थी, इसका ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 बताए, आप सही का सही उत्तर कर देगा। कर्नाटक के हृदय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शहर को चुना गया? बताइए। कर्नाटक
कर्नाटक में हृदय में विरासत नगर विकास और विरासत योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया है? हम्पी, बीजापुर, बीदर या बादामी? तो कर्नाटक के हृदय के अंतर्गत आपका जो बादामी शहर है, इसको चुना गया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 पर आप सही का उत्तर क्या हो जाएगा? अरे का विस्तारित रूप क्या होगा? अरे वाई का विस्तारित रूप क्या होगा, बताइए। अरे वाई का विस्तारित रूप आपका क्या है? तो राजीव आवास योजना, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर ए वाई का जो विस्तारित रूप का है आपका राजीव आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 2 जून 2011 को देश भर के 250 शहरों में हुई थी। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 66 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल नेचर, किसने कहा है, बताइए किसने कहा था? सोशल वर्क इज अ प्रोफेशनल नेचर, किसने कहा था? सोशल वर्क इज अ प्रोफेशनल नेचर, ये आपका कथन किसने कहा था? तो क्लार्क हेलन ने, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने आपका कहा था सोशल वर्क इज अ नेशनल प्रोफेशनल नेचर। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से भारत में विश्व विरासत स्थल नहीं है। बेलूर हलेबीड स्थल, जो आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं, तो जो ऑप्शन में आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे बताया आप सही का सही उत्तर। जापान की संसद आपकी क्या कहलाती है, बताइए। जापान की संसद आपकी क्या कहलाती है? ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो डायट, जो ऑप्शन में आपका ए दिया गया, आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 पे देखिए आपसे क्या पूछा गया। पीलिया गीत के किस अवसर पर गाया जाता है, बताइए। पीलिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है आपका? जन्म पर, विवाह पर, मृत्यु पर, होली पर? पीलिया जो गीत होता है, इस जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन में आपका ये दिया गया, आपका राइट आंसर है दोस्तों। जो पीलिया होता है, गीतों का समूह होता है, जो कि हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के अवसर पर आपका गाया जाता है। तो जो ऑप्शन जो आप पे ये दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 पे बताइए आप सही का सही उत्तर कर, आखिरी क्वेश्चन है। कामायनी किसने लिखी थी, बताइए। कामायनी आपकी किसने लिखी थी? तो इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो कामायनी के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जो ऑप्शन में आपका डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। और वीडियोस पसंद है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।